एक दिन एक राजा ने मंत्री से पूछा कि यदि सभी लोग अच्छे कार्य करें तो क्या ये क्षेत्र बदल जाएगा, इस क्षेत्र की उन्नति हो जाएगी। तो मंत्री ने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो राजा ने कहा फिर सभी लोग अच्छे कार्य क्यों नहीं करते। तो मंत्री ने कहा कि चलिए एक प्रयोग करके देख लेते हैं। आपके महल के सामने ये कुंड है। यदि आपके क्षेत्र के सभी लोग एक लोटा दूध इसमें डालेंगे तो क्या ये कुंड भर जाएगा। राजा ने कहा बिल्कुल भर जाएगा। तो चारों तरफ अनाउंसमेंट कर दी गई, ढोल नगाड़े पिटवा दिए गए कि कल सभी को एक लोटा दूध लाके इस कुंड में डालना है। अगले दिन जब सुबह राजा कुंड की तरफ गए और उसमें झांका तो अवाक रह गए कि कुंड पूरा का पूरा खाली था। घर में बैठा हर एक व्यक्ति यह सोच रहा था कि अगर मैं नहीं डालूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, सभी लोग तो कुंड में दूध डाल रहे हैं, तो कुंड तो जरूर भर जाएगा, एक लोटा दूध से क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति बिना जन समूह के सहयोग के संभव नहीं है। हम सभी का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारा परिवार स्वार्थी, कायर एवं संकीर्ण लोगों में अपनी गणना नहीं करा सकता। उसके सामने एक उद्देश्य एवं लक्ष्य है। वह है बुराइयों के उन्मूलन एवं अच्छाइयों के अभिवर्धन का सत प्रयत्न। हम में से प्रत्येक को इस समुद्र मंथन के समय देव पक्ष को सबल बनाने के लिए भागीदार होना पड़ेगा। युग परिवर्तन की इस बेला में हम में से प्रत्येक का कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। पाप की लंका का दहन, पुण्य का राज्य स्थापित करने के लिए जो राम रावण युद्ध हुआ था, उसमें निहत्थे रीछ बंदरों ने भी अपने सामर्थ्य भर काम किया था। और तो और एक गिलहरी रेत में लौट कर अपने बालों में धूल भर लेती थी और उस धूल को समुद्र में जाके झाड़ देती थी। उसकी इस भागदौड़ का कारण जब दर्शकों ने पूछा तो गिलहरी ने कहा, धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में मैं दर्शक बनकर देखती नहीं रह सकती, मुझे भी कुछ करना है। मेरी सामर्थ्य थोड़ी भले ही हो, पर जो कुछ है उसे नगण्य होने के संकोचवश रोक नहीं सकती। जो रेत मेरे बालों में भर आता है उसे समुद्र में झाड़ झाड़ कर उसे कुछ न कुछ उथला तो करूंगी ही, चाहे उससे समुद्र की गहराई में रत्ती भरी कमी क्यों ना हो, पर कुछ तो होगी ही। उससे राम की सेना को समुद्र पार करने में कुछ तो सहायता मिलेगी ही। यदि आज की विषम परिस्थितियों में हम अपनी दृष्टि को विशाल नहीं बनाते, दूर की नहीं सोचते, बिगाड़ को रोकने और बनाव को संभालने के लिए कुछ नहीं करते, तो आगामी पीढ़ियां हमारी इस निष्क्रियता के लिए हमें क्षमा न कर पाएगी। इस महाभारत के मध्य में खड़ा हुआ कोई अर्जुन कमजोरी की कोई बात न कर सकेगा, उसे गांडीव उठाना ही होगा। और युग परिवर्तन के लिए, अधर्म के संहार और धर्म की स्थापना के लिए जूझना ही होगा। आइए हम सब मिलकर अपने अपने शंख तुमुल ध्वनि से बजाएं।